बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रसूल नसीम है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपको एक नुस्खा बताना चाह रहा हूँ, वो एक बहुत ही फैलने वाली बीमारी है, बड़ी मूजी बीमारी है। वो है काला यरकान। इसका इस तरह समझे कि मुफ्त इलाज है, बिल्कुल ही मुफ्त इलाज है और इंतहाई तजर्बा शुदा और मौसर इलाज है। काला यरकान, जिसको हेपेटाइटिस बी सी भी कहते हैं, यरकान पीला भी हो सकता है, यानी जिगर का, लिवर का कोई भी मसला हो, उसका इलाज मैं बताना चाह रहा हूँ और वो है बिल्कुल मुफ्त इलाज। मुफ्त इलाज इस तरह है कि इसको यरकान जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस, इसमें जिगर मुतासर होता है और इसका दुनिया में जिगर के लिए जो 2-3 जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें सबसे टॉप पे जो है जड़ी बूटी, उसको मिल्क थिसल कहते हैं। मिल्क थिसल इंग्लिश नेम है उसका, उर्दू में उसे कहते हैं ऊंट कटारा। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ये जड़ी बूटी के तौर पर आम बूटी पाई जाती है, लेकिन इसको प्रोसेस कोई नहीं करता और पूरी दुनिया में जो इसके जिगर के इलाज के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो मिल्क थिसल है और पूरी दुनिया में इस मिल्क थिसल के नाम से इसका एक्सट्रैक्ट लेके इसके कैप्सूल की शक्ल में या गोलियों की शक्ल में इसको दिया जाता है। लेकिन वो तो होगी कीमती चीज़, महंगी, वहाँ से जो इम्पोर्ट होती है तो महंगी होती है, लेकिन मैं जो इसका इलाज बताऊँगा वो बिल्कुल फ्री होगा। तो पहले नंबर पे बूटी जो है वो यही है पूरी दुनिया में, मिल्क थिसल या ऊंट कटारा। दूसरे नंबर पे जो बूटी जिसके ज़रिए मैं आपको इलाज बताऊंगा वो है फालसा। वो भी हमारे मुल्क में इस मौसम गर्मा जब अब शुरू हुआ है तो फालसे का मौसम है आजकल, और फालसे का पौधा ये दूसरे नंबर पे जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। तीसरे नंबर पे वो आम सर्दियों के चारे में चीज़ इस्तेमाल होती है, वो इसमें बरसीम में जड़ी बूटी के तौर पर पाई जाती है, उसे कहते हैं काशनी। तो काशनी भी मैदे के जिगर के लिए, यरकान के लिए काफ़ी मुफीद है, जिगर के मसलों के लिए। तो लेकिन आज के जो इसके जिगर के मसले या हेपेटाइटिस या काले यरकान का लेकिन इसका जो है, अगर ये वैध चीज़ है, लिवर जिगर जो है, ये थोड़ा सा हिस्सा भी इसका रह जाए तो ये दोबारा ठीक हो जाता है, दोबारा मुकम्मल बढ़ के नॉर्मल हालत में हो जाता है। ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है, अल्लाह ने रखा हुआ है कि इसमें जिगर का अगर कोई डैमेज हो जाता है तो ये थोड़ा सा भी बच जाए, इसको ये बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। इसका इलाज अगर इस तरह जो मैंने बता रहा हूँ, अगर इस तरह किया जाए तो जिसमें लोग डॉक्टर कह देते हैं कि अब इसका वो टीके भी नहीं लग सकते, ये फलां भी नहीं, दवाई भी नहीं हो सकती, इलाज ही कोई नहीं है, तो ये अब बंदा नहीं बच सकता, तो उसको ये जो है ना इब्तिदा में अगर इसको इलाज कर लिया जाए तो वो काफ़ी जो नुकसान हो चुका होता है वो भी ठीक हो जाता है अल्लाह के फजल से। तो आते हैं उस इलाज की तरफ, उस नुस्खे की तरफ। उस नुस्खे में एक ही चीज़ है, वो है फालसा। इसे फालसा PHALSA भी लिखते हैं और FALSA भी लिखते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रीविया एशियाटिका कहते हैं। तो ये फालसे की ताज़ा जो होती है ना स्टिक, शाख जो है वो लेनी है और उसमें इसे 21 दिन आपने ये इसका जो इलाज जो है ना, इसका 21 दिन का लगातार इलाज है। इसमें इसकी जो है ना फालसे की एक जो होती है ना मिसवाक, एक उंगली के बराबर जो है मोटाई हो और वो शाख लेनी है। एक दिन के लिए उसका 1 फुट वाला हिस्सा, 1 फुट हिस्सा काफ़ी होगा। तो इसको करना इस तरह है कि रोज़ाना का एक टाइम फिक्स कर लेना है। मिसाल के तौर पर आप सुबह 6 बजे का टाइम रख लेते हैं। सुबह 6 बजे आपने इस तरह करना है कि इसकी जो है ना 1 फुट की शाख जो है उसके 12 हिस्से कर लेने हैं, 1 इंच के 12 टुकड़े कर लेने हैं और उन टुकड़ों को आपने 2 गिलास, तकरीबन 1.5-2 गिलास पानी जो है ना वो एक मिट्टी के नए बर्तन में, छोटे से बर्तन जो होता है मिट्टी का ले लेना है।
उसमें ये 2 गिलास, 1.5 गिलास ले लें, 2 गिलास ले लें, उसमें ये 12 टुकड़े जो है फल से की फ्रेश शाख के वो डाल देने हैं। ऊपर से किसी बारीक से कपड़े से डांप के उसको रख देना है ओवरनाइट, 24 घंटे के लिए उसको डांप के रख देना है। तो 24 घंटे के बाद 6 के टुकड़े हैं वो निकाल देने हैं और पानी जो है वो खाली पेट पीना है। उसका जो 1.5 गिलास बचेगा, 1 गिलास बाकी कोई जज़ब हो जाएगा उस बर्तन में या ऊपर उड़ जाएगा या कोई भी होगा, उसके जो बाकी बचेंगे 1.5 गिलास पानी वो खाली पेट पीना है। और उसके 6 घंटे बाद तक कोई चीज़ ना खानी है, ना पीनी है और ना ही नहाना है। खसूसी एहतियात है वो नहाने के बारे में है कि उसके फालसा के वो जो एक्सट्रैक्ट निकला है उस पानी में, वो उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना कोई चीनी डालनी है, कोई जो जैसे है उसको खाली पेट पी लेना है। और उसके 6 घंटे बाद तक कोई चीज़ खानी पीनी नहीं और ना ही नहाना है, क्योंकि ये इसका असर बहुत जिस्म के लिए ठंडा होता है और अल्लाह ना करे कोई इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर वो उसके 6 घंटे बाद तक उसके दौरान में अगर नहाया जाए तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि ये काम जो है इसमें एहतियात करनी है और यही काम जिस समय मैंने फिर उसी दिन जो पहले इस्तेमाल करके अगली जो है वो अगले दिन के लिए वो 1 फुट के वो शाख जो है उसके 12 टुकड़े करके उसके अगर 2 गिलास पानी डाल के उस बर्तन में रख देना है और इसी तरह ये 21 दिन इस्तेमाल करना है। 21 से पहले जब ये शुरू करें उस वक्त भी अपना टेस्ट करवा लें हेपेटाइटिस बी सी का, और जब 21 दिन के बाद भी टेस्ट करवा लें इंशाल्लाह माइनस होगा अल्लाह के हुक्म से।